हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज की कहानी आप सुनेंगे तो आपको इसको अंत तक छोड़ने का मुश्किल होगा। तो कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद मेरी एक सौतेली बहन थी जो मेरे ससुराल में मेरे घर पर आकर रहने लगी। देखने में टीना बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उससे थोड़ी तपती हुई रंगत की थी। मेरा पति भी बहुत हैंडसम और जवान था, इसलिए मैं अपने पति को लेकर वैसे भी थोड़ी असुरक्षित रहती थी। हालांकि मेरे पति के प्यार में मेरे लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं वह किसी और को पसंद ना करने लगे। इसलिए जब मेरी सौतेली बहन हमारे घर आई तो मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी। मुझे लगता था कि कहीं मेरा पति मेरी खूबसूरत बहन की तरफ आकर्षित ना हो जाए, और शायद ऐसा हो रहा था, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि मेरे पति के व्यवहार में धीरे धीरे कुछ बदलाव आ रहा है और मेरा शक मजबूत होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा राज मेरे सामने आया कि मेरी दुनिया ही पलट गई। मुझे सुनने को मिला कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने उससे बहुत सवाल किए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे शक होने लगा, कहीं इस बच्चे का रिश्ता मेरे पति से तो नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि बच्चे के जन्म के बाद सच्चाई जानने के लिए DNA जांच कराऊंगी। वैसे तो हम दोनों पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी हमें लगता था जैसे हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। हम 3 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मेरे पति सुबह अपने ऑफिस चले जाते और शाम को 8 बजे घर लौट आते। मैं पूरे दिन घर का काम करती और उसके लौटने का इंतज़ार करती। जब वह घर आता तो मैं मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती। मेरे पति मुझे आते ही प्यार जताते और कहते, तुम्हारे बिन मेरा दिन कैसे गुजरता है मैं ही जानता हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस एक बच्चे की कमी थी। शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमारी गोद नहीं भरी थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे इलाज से सब ठीक हो सकता है, और मेरा इलाज भी चल रहा था। इस मामले में मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया और कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि दुनिया क्या कहती है। मैं परवाह नहीं करता तो तुम दुनिया की परवाह क्यों करती हो। जब भगवान ने चाहा तुम्हारे घर भी खुशियाँ आएंगी। मैं उसकी बात सुनकर शांत हो जाती थी। एक शाम मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा वह आए हैं। मैंने खुशी से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने मेरे पति नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन टीना थी। उसको देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह लगभग 3 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई थी। किसी ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, तो किसी ने कहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला ले लिया है। उसने भागकर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसे अंदर ले आई और पूछा, टीना तुम इतने साल कहाँ थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा, दीदी बहुत लंबी कहानी है। मैंने उसे बैठाया और पानी दिया। हम दोनों का रिश्ता हमेशा सामान्य रहा था। हमारे पिता एक ही थे, लेकिन माँ अलग थी। हमारी माँओं की आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन हम दोनों बहनों ने एक दूसरे का बुरा नहीं चाहा था। मेरी माँ के जाने के कुछ समय बाद मैं टीना की माँ चल बसी। पापा पहले से ही बीमार रहने लगे थे और वह हम दोनों की शादी करना चाहते थे। और फिर मेरी ज़िंदगी में मेरे पति आए और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपनी नई ज़िंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन अब मेरी बहन अकेली पड़ चुकी थी। मैं चाहती थी कि उसकी भी शादी हो जाए, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरी शादी के लगभग 1 साल बाद टीना अचानक घर से चली गई और फिर इसका कोई अता पता नहीं चला। आज इतने समय बाद उसे सामने देखकर मैं खुद को दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि सच यह था कि मैंने उसे ढूंढने की ज़्यादा कोशिश ही नहीं की थी। मैंने सोचा था शायद वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होगी, लेकिन आज उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने बहुत मुश्किल समय देखा है। मैंने उससे कहा, तुम पहले नहा लो और आराम कर लो, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देती हूँ। कुछ ही देर में तुम्हारे जीजू भी आने वाले हैं, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मन में मैं परेशान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी परेशानी बढ़ रही थी कि मैं यहाँ टीना को कैसे रख पाऊँगी, लेकिन उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी। मेरे पापा का पुराना घर मैं बेच चुकी थी और उसके पैसे बैंक में जमा थे। मुझे डर था कि कहीं टीना उस घर और अपने हिस्से के बारे में सवाल ना कर दे। और शाम को फिर मेरे पति भी घर आ गए। जब उन्होंने अचानक से टीना को देखा तो एक पल के लिए उनकी नज़रें रुक गई, लेकिन उसने टीना की हालत देखी तो उसकी चिंता होने लगी। उस रात हम तीनों ने साथ में खाना खाया। हम डेली खाना खाने के बाद बाहर घूमने जाया करते थे, तो मुझे लगा आज भी दोनों पति पत्नी बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन आज हमारे अलावा घर में तीसरा इंसान था और मैं उसको अकेला छोड़कर बाहर घूमने नहीं जा सकती थी। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि टीना मेरे घर आना मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर सब्जी लेने बाहर चली गई। वापस आई तो देखा मेरे पति और टीना एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। टीना रो रही थी और मेरे पति उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझा रहे थे।
मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति ने मुझे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम उसका ख्याल रखो, बेचारी बहुत मुश्किल समय से गुजरी है। जाते जाते उसने मुझसे अपने कपड़े इस्त्री करने देने को कहा, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। टीना भी उठकर बोली, दीदी आप कपड़े इस्त्री कर दो, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा वह मेरा हाथ बटाना चाहती है। मेरे पति ऑफिस आ चुके थे, इसलिए मैं थोड़ी देर टीना के पास बैठ गई। मेरे मन में भी एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर वह इतने साल तक कहाँ थी और अचानक वापस क्यों आई। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, टीना सच सच बताओ, तुम इतने दिनों तक किसके साथ रही थी और अब इतनी परेशान क्यों? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया था उसने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जब तक मैं अपने रहने का इंतजाम नहीं कर लेती, क्या आप मुझे अपने साथ रख लेंगी? अब मेरी बहन थी, सौतेली ही सही, हमने बहुत समय साथ में गुजारा था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। इसके बाद टीना रोज़ घरों के कामों में मेरा हाथ बटाने लगी। अब हमारे साथ काफ़ी खुल मिल गई थी। मेरे पति जब भी ऑफिस से आते तो टीना के लिए आजकल फल फ्रूट वगैरह लेकर आते। शुरू शुरू में मुझे ये सब अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पति का स्वभाव भी ऐसा ही था, वह किसी की भी मदद करते थे। वह तो फिर भी मेरी बहन थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगी। एक दिन मेरा पति ऐसी चीज़ लाया जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। साड़ी और चूड़ियाँ लेकर आया था, जो कि टीना के लिए थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति ने मेरे लिए कभी खुद से इस तरह खरीदारी नहीं की थी। मैंने पूछा, ये सब किस लिए है? उसने कहा, टीना अपने साथ कुछ नहीं लाई है, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है, सामान ले आया हूँ। वह तुम्हारी बहन है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। दिन कुछ यूँ ही गुजर रहे थे, और फिर एक दिन मैंने देखा कि कमरे में बैठकर टीना और मेरा पति आपस में बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, दोनों चुप हो गए। मुझे लगा कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। मैंने अलग अलग दोनों से पूछने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने बात टाल दी। एक दिन टीना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया। वह ऑफिस से जल्दी आया और हम टीना को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ जांच ली। जब रिपोर्ट आई तो मैं रिपोर्ट देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि टीना माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। टीना को हमारे घर आए लगभग 2 महीने हुए थे और उसके आने के समय भी बिल्कुल सामान्य थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपी रही। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। आखिर इस बच्चे का पिता कौन है? मैंने डॉक्टर के सामने ही टीना की तरफ देखा, लेकिन वह नज़रें झुकाए बैठी रही। डॉक्टर ने कहा कि अभी शुरुआती समय है, इसलिए इसकी अच्छी देखभाल करना ज़रूरी है। अगर इसके पति को खबर कर सकती हैं तो उन्हें बुला लीजिए। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि उसका पति बाहर रहता है और साल में कभी कभी घर आता है। डॉक्टर ने कहा, फिर भी उसे खबर कर देना अच्छा रहेगा। हम घर लौट आए। घर आते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने टीना से पूछा, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम्हें अपनी हालत का पता नहीं था, और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम माँ बनने वाली हो, आखिर बच्चे का पिता कौन है? टीना ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने पति की तरफ देखा और पूछा, तुम बताओ, तुम्हें इतना सब कैसे पता है और तुम टीना की इतनी चिंता क्यों करते हो? मेरे पति मुझे समझाने लगे और कहा, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें उससे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, पहले उसकी तबीयत संभालने दो। मैंने कहा, लेकिन मुझे सच्चाई जानने का हक है। मेरे पति ने उसे उठाकर खड़ा किया और कमरे में जाकर लिटा दिया और मुझसे कहा कि मैं खाना तैयार कर दूं। उसका ये व्यवहार देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मुझे लगा कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। अब तो मेरा पति टीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गया था। वह समय पर उसकी दुआ पूछता, उसके खाने का ख्याल रखता और बार बार मुझसे कहता कि टीना को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अंदर ही अंदर परेशान रहती थी। एक दिन मेरी शिकायत मेरी बहन ने मेरे पति से कर दी। पति गुस्से से मेरे पास आए और कहने लगे, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? तुम उसकी परेशानी को समझती कैसे नहीं हो? वो इतनी परेशानी से गुजरी है, तुम्हें क्या पता? मैंने गुस्से से कहा कि आखिर तुम उसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या वह तुम्हारी जिम्मेदारी है? मेरे पति ने कहा, वह तुम्हारी बहन है और अब उसके साथ एक नन्ही जान भी जुड़ी है। उसकी मदद करना गलती नहीं है। लेकिन मुझे उसकी बातों में एक छिपा हुआ राज महसूस होता था। मैं रात भर सोचती रही कि आखिर टीना किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरे मन में सबसे बड़ा शक मेरे पति पर ही था। मैंने कई बार दोनों को अकेले बातें करते देखा और हर बार मेरे आते ही उनकी बातचीत रुक जाती। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में वही होने वाला है जिसका मुझे डर था। मुझे टीना के घर आने के दिन था। अब मेरे अंदर एक चिंगारी जल रही थी और फिर एक दिन मैंने सीधे अपने पति से सवाल कर दिया। कहा, अगर तुम्हारे और टीना के बीच में कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है तो मुझे सच बता दो। इस बात पर मेरे पति बहुत नाराज़ हो गए। कहने लगे, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
मैंने कहा भरोसा था, लेकिन अब तुम्हारा व्यवहार मुझे मजबूर कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मैं सारी रात रोती रही। मुझे लग रहा था कि मेरा अपना घर में धीरे धीरे मेरे हाथों से निकल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस सच्चाई को मैं गलत समझ रही थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे बच्चा होने तक इंतज़ार करना था और मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो मैं सच्चाई सामने लाकर रहूँगी। समय बीतता गया, लेकिन मेरे मन का शक कम नहीं हुआ। मेरे पति ने टीना की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मुझे लगता था कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैं कई बार उससे पूछती कि आखिर टीना के बच्चे के पिता के बारे में वो इतना चुप क्यों है, लेकिन वह हर बार बात टाल देता। अब हमारे बीच झगड़ा बढ़ने लगे थे। टीना भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी, जबकि वह मुझसे परेशान होने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। एक दिन गुस्से से मैंने अपने पति से बहुत कुछ कह दिया और उसने भी अपना आपा खो दिया। अचानक उसके हाथ से मुझे चोट लग गई। कुछ पल बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और टीना का ख्याल रखती रही। समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब टीना की डिलीवरी हुई। बच्चे को देखकर मेरे मन में फिर वही सवाल उठने लगा कि आखिर इसका पिता कौन है। मैंने मौका देखकर बच्चे को अस्पताल ले जाने के बहाने डॉक्टर से बात की और डीएनए जांच करवाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अगर मेरी आशंका सच निकलती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने रिपोर्ट खोली और उसे पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार मेरे आंसू दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे, क्योंकि उस बच्चे का बाप मेरा पति नहीं था। अब मुझे अपनी सोच पर और अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। मैं भाग कर गई, अपने पति के गले लग गई और रोने लगी। उससे मैंने माफ़ी मांगी। मेरे पति ने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल है कि इस बच्चे का बाप कौन है। कुछ देर के लिए मेरे पति चुप हो गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताने वाला था, लेकिन पहले मुझे खुद पूरी सच्चाई की पता करनी थी। मेरे पति ने मुझे बताना शुरू किया। कहने लगा, तुम्हें याद है कि मेरा भाई था, चाचा का लड़का, जो कभी टीना से शादी करने की बात करता था। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। मेरे पति ने बताया कि ये दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे और मेरे भाई ने टीना से शादी करने का वादा भी किया और इसी भरोसे पर टीना उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का सपना देख रही थी। लेकिन एक दिन मेरे चाचा को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। जब उन्हें पता चला कि उनका लड़का टीना से शादी करना चाहता है तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। मेरे भाई ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उस पर बहुत दबाव बनाया गया। पहले तो वह अड़ गया कि टीना से ही शादी करूँगा, लेकिन परिवार का दबाव पड़ा तो उसके आगे उसे पीछा हटना पड़ा। उसने टीना से कहा कि वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर टीना पूरी तरह टूट गई थी। उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी अपना नहीं था। टीना कुछ समय तक इधर उधर रहने को मजबूर रही। वह अपनी हालत किसी को बताना नहीं चाहती थी। जब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची तो वो हमारे घर आ गई। जब हमारे घर आई थी तो उसे खुद नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही। हमारे घर आने के लगभग 2 महीने बाद जब उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और वो बेहोश होकर गिर गई, तब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि टीना मां बनने वाली है, और यही बात थी जिसने मेरे मन में शक पैदा कर दिया था। मेरे पति को टीना ने आते ही सब कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन उसने कहा था कि दीदी को कुछ मत बताना। वो मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी और उसे डर था कि मैं भी उससे कहीं मुंह मोड़ लूँगी। और मेरे पति ने भी टीना की बात इसलिए मानी क्योंकि वह पहले ही उसकी हालत में सुधार जाता था और फिर अपने भाई को शादी के लिए मनाने के लिए सोच रहा था। मेरे पति ने अपने भाई से बात भी की थी। उसे समझाया भी था कि टीना और उसका बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है और बच्चे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। उसने अपने भाई से साफ कह दिया था कि अगर वह टीना का साथ नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मुझे ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बेवजह ही अपने पति पर शक कर रही थी और अपनी बहन को भी गलत समझा था। मैं तुरंत उसके पास गई और उससे कहा, क्या तुम ये सब मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि मैं तुम्हारी बहन थी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करती? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात थी? तुमसे गलती हुई, कोई बात नहीं। टीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मुझे लगा था कि आप भी मुझे अपने से दूर कर देंगी। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरी बहन हो और मुश्किल समय में बहन का साथ छोड़ना मेरा फ़र्ज़ नहीं है। फिर अगले दिन मेरे पति ने अपने भाई को घर पर बुलाया। वो काफ़ी परेशान था। उसने कहा कि वह टीना का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिवार के दबाव में उसने एक गलत फैसला लिया।
अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब उस दबाव से आगे बढ़कर वो आया था और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे और टीना की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और फिर मेरे देवर ने टीना से माफ़ी भी मांगी और उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। अब टीना शादी होकर अपने पति के घर जा चुकी थी। वो दोनों खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जब कभी पीछे की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पति पर शक करके कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपने डर और हीन भावना की वजह से अपने ही पति पर शक किया था, जबकि मेरा पति सिर्फ मेरी बहन की मदद कर रहा था। मेरा पति जो आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन हंसी में बोलने लगा कि तुम वैसे बड़ी हो खतरनाक। मैंने पहली बार तुम्हारा वह रूप देखा था जो मैंने कभी नहीं देखा था। कितना लड़ाई की थी तुमने मेरे साथ। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डर गई थी। पति ने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी मुझ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। मैं अभी तक माँ नहीं बनी थी, लेकिन डॉक्टर ने उम्मीद दी कि इलाज के बाद मेरी परेशानी ठीक हो सकती है और आने वाले समय में हमारी भी गोद भर सकती है। मैं अपनी बहन के लिए भी खुश थी और अपने रिश्ते को लेकर भी पूरी तरह निश्चिंत थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कई बार इंसान अपने डर और शक की वजह से ही ऐसी कहानी अपने मन में बना लेता है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने अपने पति को गलत समझा, यहाँ तक कि अपनी बहन पर भी शक किया। अब हम दोनों ही बहनें अपने घर में सुख से रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है और आपके दिल में और दिमाग पर क्या असर डाल रही है। तो चलिए फिर कहानी को यहीं पर अंत करते हैं। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।